Are you also preparing for your CSWT July 23 examination? 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। और अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो कि लास्ट 1 वीक में ऐसा क्या करें कि हमारे मार्क्स बहुत ही इंक्रीज हो जाए और हम पास तो डेफिनेटली हो जाए। सो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको डिटेल स्ट्रैटेजी आपको क्या करना है बता दूंगी। एंड ऑल्सो मैंने भी एग्ज़ाम ऑनलाइन घर से ही दिया था और मुझे 150 मार्क्स आए थे, तो कुछ टिप्स जो आप जब घर पे एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो सब मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। सो चालू करते हैं। 7 डेज़ में से पकड़ो 1 जुलाई टू 7 जुलाई। 7 को तो हटा ही दो, उसमें हम अपना घर पे एक मॉक लिखेंगे, तो हमने सिर्फ 6 डेज़ में टाइम टेबल बना है, ठीक है। 6 डेज़ में आपको 4 दिन, इनिशियल 4 दिन आपको एक एक सब्जेक्ट डेली करना है। पकड़ो आपने फर्स्ट डे लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग किया, सेकेंड को आपने ये इकोनॉमिक्स किया, थर्ड को आपको बिजनेस कम्युनिकेशन करना है और फोर्थ को करंट अफेयर। ये 4 सब्जेक्ट हो गए। अभी जब आप ये पढ़ रहे हो, पहले अगर आपने अब तक कोई मैराथन नहीं देखा है तो आप स्पीड बढ़ा के मैराथन देख लो, कोई भी एकेडमी, मैं 3 का नाम ले लेती हूँ और है, अगर आपने अब तक देखे आ रहे हो वो टीचर्स का ही फॉलो करो। ये 3 का मैंने देखा था इसलिए बता रही हूँ। मैंने सिर्फ CS कार्ड का देखा था, लेकिन ये बाकी 2 का मैंने थोड़ा बहुत देखा था, वो था येस अकेडमी और यूनिक अकेडमी। सो CS कार्ड, येस एंड यूनिक वॉज समथिंग जो मैंने देखा था, और आप अदर टीचर्स भी आप उनका भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैराथन आपको स्पीड इंक्रीज करके देखना है, अच्छे से समझना है। फिर अगर आपके पास नोट्स है तो उससे पढ़ो, नहीं है तो जो आप मैराथन देख रहे हो वो नोट्स आपको रीड करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आपको MCQ आएगा। आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होगा और थोड़ा बहुत वर्डिंग भी क्लिक हो गया ना तो काम बन गया। आपको रट के वही चीज़ लिखनी नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन ये सिर्फ MCQ है, ठीक है, रटो मत, टाइम भी बर्बाद होगा। तो आपने मैराथन देखा, समझा, वापस वही चीज़ खुद से रीड करो और खुद को बताओ कि मैंने ये पढ़ा है इसमें। दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। फिर MCQ, ICSI ने जो भी MCQ दिया है वो तो कर ही लेना। उसके बाद टाइम बचे तो, या फिर होगा ही टाइम, उसके बाद आप क्लासेस का MCQ कर लेना। दैट्स इट, वो दिन का काम ख़त्म। ऐसे करके आप 4 दिन 4 सब्जेक्ट को आराम से कंप्लीट करो, ठीक है। अभी लास्ट का 2 दिन आपको क्या करना है, लास्ट के 2 दिन में मतलब 5th और 6th को, मेरे हिसाब से 4 में से आपके 2 तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा था, मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, तो लास्ट का जो 5 और 6 है ना, मैं एक दिन इकोनॉमिक्स ऐसा करती थी कि मुझे फुल मार्क्स आए, लाइक 50 में से 50 आ ही जाए। और जो बात दूसरा बिजनेस कम्युनिकेशन 6 को करती थी ताकि मुझे उसको फुल मार्क्स आ जाए। तो आपका अलग हो सकता है, अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा है तो आप 5th को करंट अफेयर्स कीजिए, ऐसा कोई भी 2 आप ऐसा कर लीजिए। या फिर आपको लगता है नहीं मेरा सारा एवरेज है, मुझे सब करना है, तो लास्ट 2 दिन आपको 2 सब्जेक्ट साथ में करने हैं। जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि लीगल एप्टीट्यूड और ये बिजनेस कम्युनिकेशन कर लिया, इकोनॉमिक्स और उसके साथ एक और सब्जेक्ट कर लिया, दैट्स इट। और 7 को आपको एक मॉक टेस्ट लिखना है, ठीक है। दिस वॉज अ प्लान। अब मैं बता देती हूँ, अगर आप लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो, बहुत लोग को हो सकता है कि लीगल एप्टीट्यूड उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो व्हाट आई डिड, मैं ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करती थी, क्योंकि वो कैसा रिलेटेड था मेरे लिए वो। एंड मेरे लिए इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा था, मैंने इकोनॉमिक्स में अच्छा फोकस किया था। करंट अफेयर्स मेरा अच्छा नहीं था, बट अगर आपने स्टार्ट से किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बेसिक रीड कर लो। उसके बाद जो दूसरा है ना, उसका प्रेजेंटेशन स्किल, वो कर लेना। इन शॉर्ट मैं आपको बोलना चाहूँगी, इट्स ओके टू हैव सम वीक पॉइंट, बट आपका जो स्ट्रॉन्ग है ना उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बना दो, और आपका वीक है ना उसको अच्छे से रीड कर लो ताकि आप फंसो ना, ठीक है। प्लान इट वेल, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, गुड, दैट्स इट, दिस वॉज ऑल यू नीडेड। जाओ आराम से। और आपको लग रहा है कि एक दिन आपको 4 सब्जेक्ट करना है, करो, लेकिन मैंने ऐसा किया था क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना, पहले हम सारा जंबल अप नहीं आता है, एक आता है लॉजिकल रीजनिंग, आता है लॉजिकल रीजनिंग के सम, तो फिर इसलिए मैं लॉजिकल रीजनिंग एक बार आराम से करती थी, उसका MCQ आराम से करती थी, साथ में सब नहीं करती थी। ये मैंने किया था, आप ऑब्वियसली बदल सकते हो अपने हिसाब से। सो ऑल द वेरी बेस्ट। फाइनली सम टिप्स।
पहली बात आपको ट्राई करना है कि आप जिस रूम में हो उस रूम में आपके अलावा कोई भी ना हो और कोई भी आपसे बात ना करे, क्योंकि वो वॉइस डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप अकेले आप हो और आपका लैपटॉप हो जिसमें आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, दैट्स इट। सबको बोलो प्लीज़ रूम से बाहर चले जाए या फिर आप एक कोना पकड़ के बैठ जाना अगर रूम में लोग भी है, और सबको बोल दो मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद मैं खुद आऊँगा बात करने, तब तक किसी से बात नहीं करनी है। ठीक है, आपकी नज़र लैपटॉप पे ही होनी चाहिए क्योंकि वो आइस डिटेक्ट करता है यहाँ वहाँ। एक बार ऐसे ब्लिंक हुआ चलता है, थोड़ा बहुत पॉपअप चलता है, लेकिन बार बार कंटिन्यूस नहीं आना चाहिए वो चीज़। तो ट्राई करना कि आप सिर्फ लैपटॉप पे देखो और उतना टेंशन लेने का आराम से हो जाएगा। एंड वन मोर चीज़, मेरे रूम का जो फ़ैन था ना, मैंने लॉकडाउन में दिया था तो बहुत ज़्यादा वॉइस कर रहा था, तो मैंने उसको बंद कर दिया था। तो आपको भी चेक करना है कि अगर आपका फ़ैन कितना वॉइस कर रहा है ये वो। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको फ़ैन से बहुत ही ज़्यादा चाहिए क्योंकि वरना सफिकेट होगा, तो चालू रखो उसको, पॉपअप आएगा तो तब देख लेना, कोई बात नहीं। आपको आराम से आराम वाली कंडीशन में एग्जामिनेशन देना है। तो ये कुछ बेसिक टिप थी जो मुझे लगी थी, मतलब मुझे समझ में आ रहा जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, दैट्स इट। और नॉर्मल बेस पे मतलब अपना एग्ज़ाम देना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे पता है आप लोग किल करोगे एग्जामिनेशन, और जो भी वीडियो आपको चाहिए इससे रिलेटेड डू कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।